नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बड़ी अपडेट को। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि आप लोगों को पेंशन योजना में जो नए नियम लागू हुए हैं उसमें से सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा आदेश आ गया है आप लोगों के लिए, जिसमें हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के लिए क्या बहुत बड़ी फैसला लाया है। दोस्तों 31 अगस्त 2025 से आप लोगों को लागू होने वाले हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के सभी लाभुकों के लिए लागू होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है इनको पेंशन नहीं मिलेगा। दोस्तों किसको पेंशन नहीं मिलेगा, कौन सी नई नियम हमारे बीच में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आइए अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना में जो 5 बड़ी आदेश आए हैं, जो 5 बड़ी बदलाव हुए हैं, उसमें क्या चीज़ों के ऊपर संशोधन किया गया है, वही चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। पेंशन की जो राशि है वो 3000 रुपये आप लोगों को बढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब लाखों लोगों को पेंशन नहीं भी मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं जो अपडेट लेकर के आया हूँ उसमें 2 तरह के अपडेट हो जाते हैं। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ वाले भी चीज़ है और दुखों वाला भी चीज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3000 रुपया तो पेंशन आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही बहुत सारे लोगों के, जिसमें से लाखों लोगों का जो पेंशन है वो लिस्ट से हटने वाले हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सरकार और सभी पेंशनधारियों के लिए 5 तरह की सलाह दिए गए हैं। इसमें से जो आप लोगों के अपडेट आए हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी ये आदेश दिया है और साथ ही साथ में पेंशनधारियों को, यानी कि आप लोगों को भी दिया है। दोस्तों क्या चीज़ें दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर में पेंशन का वितरण समय पर किया जाए। अभी तक आप लोगों को देखा गया है कि जो पेंशन मिलने में लापरवाही होती है, लेट लतीफ़ी होती है, वही चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि अब आप लोगों को जो पेंशन है वो सही समय पर मिलना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर दूसरा ये भी कहा गया है कि पात्र लोगों को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा जाए। मतलब ये दोस्तों कि अब आप लोगों को जो पेंशन मिलेगा उसके लिए अगर फिंगरप्रिंट से मिलता है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और इसमें जेन्युइन व्यक्ति ही लाभ ले सकते हैं। मतलब ये कि जो व्यक्ति लेने के लायक रहेंगे वही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर तीसरा देख सकते हैं, पेंशन की राशि हर 6 महीने में समीक्षा की जाए। समीक्षा की जाए से मतलब ये है दोस्तों कि हर 6 महीने में आप लोगों को ये देखा जाए किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, कब पेंशन को बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, वही सारी चीज़ों पर हर 6 महीने में इसकी जो है वो समीक्षा की जानी चाहिए। दोस्तों चौथा नंबर की अपडेट देखिए, वृद्धा विधवा और दिव्यांग जनों को पेंशन लेते समय किसी प्रकार का लाइन या परेशानी ना हो। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उसे आप देखे होंगे बैंक में लंबे लंबे कतारों में लगते हुए और धक्का मुक्की खाते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आप लोगों के बीच में आदेश आया है कि महिलाएं को, वृद्धजन को, दिव्यांग जनों को, वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि दिव्यांग जनों के लिए बैंक में अलग जगह होते हैं जहां पर दिव्यांग जन होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां ना हो, इसीलिए उसके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। दोस्तों 5वां आ जाता है पात्रता। दोस्तों पात्रता तय करने में पारदर्शिता और डिजिटलीकरण अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जो पेंशन मिलेंगे उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेंगे जो उसके असल हकदार होंगे। वैसे लोगों को नहीं मिलेंगे जिन लोगों को वैसे अलग तरीके से फॉर्म भर देते हैं, उम्र कम हो फिर भी उम्र बढ़ा करके भर देते हैं। लेकिन सरकार ने ये जब गाइडलाइंस लाया है तो अब आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जैसे तैसे आप लोगों को पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब वैसा आप लोगों के साथ नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, तभी आप लोगों को पेंशन योजना का जो लाभ है वो मिल पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि किन्हें किन्हें इस पेंशन योजना का लाभ मिलने वाले हैं। तो उसमें से जो कैटेगरी बांट दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं गरीब लोग, असहाय लोग,
जिनका कोई सहारा नहीं होता है उनको मिलने वाले हैं, जो गरीब है उनको मिलने वाले हैं, विधवा लोगों को मिलने वाले हैं, दिव्यांगजन लोगों को मिलने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्ति को जो है वो विधवा पेंशन दिए जाते हैं। दोस्तों इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी को बांटा गया है। कैटेगरी से मतलब ये है कि राज्य में अलग अलग राज्यों में इसकी उम्र सीमा जो है वो अलग अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में महिलाओं का जैसे ही 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके बाद पेंशन के वे हकदार हो जाते हैं और पेंशन ले सकते हैं। अलग राज्यों में इसकी 60 वर्ष रखी गई है, जो कि इस अपडेट में आप लोगों के सामने रखा गया है। जिनकी आय सीमा के अंदर है और परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनके आय सीमा बहुत कम है, यानी बहुत कम कमा पा रहे हैं और परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, तभी वे व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरता है। दोस्तों यहाँ पर एक कैटेगरी इसे भी कहा गया कि अगर आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति सरकारी टैक्स भर रहे हैं तो फिर आप लोगों को पेंशन नहीं मिलने वाले हैं, पेंशन लिस्ट से आप लोगों का नाम कटने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किसको मिलने वाले हैं, किसको नहीं मिलने वाले। यहाँ पर देखिए छोटे किसान और मजदूर वर्ग के लोगों को मिलेगा। जो लोग छोटे वर्ग है, किसान है, उन लोगों को यहाँ पर अपडेट आ गया है कि उन लोगों को अब मिलेगा, उन लोगों का नाम यहाँ नहीं कटने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन राशि में आप लोगों को बढ़ोतरी किया गया है। क्या बढ़ोतरी किया गया है दोस्तों? ये जो पेंशन योजना आप लोगों को अभी वर्तमान में मिल रहे हैं वो आप लोगों को 3000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन जब पेंशन स्टार्ट हुई थी तो पहले आप लोगों को 1500 रुपये मिल रहे थे, फिर इसे बढ़ा करके 2500 रुपये तक कर दिए गए हैं। लेकिन जब 2025 अभी चल रहा है दोस्तों, तो नए नियम के परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन में दोस्तों प्रति माह आप लोगों को 3000 रुपये का जो पेंशन है वो मिलेगा। जिस तरह से अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वही मैं आप लोगों के साथ में आंकड़े साझा कर रहा हूँ। कुछ राज्यों में पेंशन राशि में इस प्रकार से वृद्धि की गई है जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्धा दिव्यांगजन को अलग से 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। दोस्तों कुछ राज्यों में यह भी प्रावधान रखा गया है, जैसे कि यहाँ अपडेट को देख पा रहे हैं कि वृद्धाजन जो है, मान लीजिए आप लोगों को 3000 रुपया का पेंशन मिल रहा है अभी तक, तो आपकी उम्र क्योंकि 80 वर्ष से अधिक हो गया है तो अब आप लोगों को क्या है कि 500 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। मतलब ये जान लो कि 3000 प्लस 500 बराबर आप लोगों को 3500 रुपया की जो राशि है वो अब आप लोगों को मिलने वाले हैं। जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो गए हैं उनके लिए ये अपडेट रखे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पुराने 5 नियमों में जो बदलाव किए गए हैं वो क्या क्या किए गए हैं, यहीं देखिए। अब केवल पात्र वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजनों को ही लाभ मिलेंगे। जिसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक पेंशन है उसे अब नहीं मिलने वाले हैं, मतलब उसका नाम जो है वो लिस्ट से हटने वाले हैं। यदि परिवार में से सरकारी सदस्य, यदि आपके परिवार में से सरकारी नौकरी या पेंशनधारी सदस्य हैं तब भी आप लोगों को पेंशन योजना जो है वो नहीं मिलने वाले। जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है उसको भी यहाँ पर जो पेंशन है वो नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को बताएं, शुरू में ही हम आप लोगों के साथ में ये क्लियर कर दिए कि लाखों लोगों को जो पेंशन योजना है उससे नाम कटने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर सारे जो डेटा हैं आप लोगों के साथ में हम रख दिए किसको किसको कटने वाले हैं। तो जिसका 2 हेक्टेयर से अधिक है उसका कटेगा। अगर आपके परिवार में से किसी का पास नौकरी है तो उसको कटने वाले हैं। अगर आपके परिवार में से कोई इनकम टैक्स पेयर है तो उसका भी नाम कटने वाले हैं। अगर आपका सालाना आय 1 लाख से अधिक है तो भी आपका नाम लिस्ट से कटने वाले हैं। दोस्तों अब यहाँ पर अपडेट ये भी आप लोगों के साथ में आ जाते हैं कि कुछ योजनाओं में लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है। दोस्तों ये स्वास्थ्य बीमा योजना आप लोगों के लिए ये हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि मोदी सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए आयुष्मान भारत भी लाया गया है। आयुष्मान भारत जिसमें आप लोगों को 5 लाख रुपये तक का जो बीमा है वो फ्री में आप लोगों को इलाज होते आए हैं और लंबे समय तक ये योजनाएं जो हैं वो चलते भी रहेंगे। दोस्तों अब जो आप लोगों को पेंशन के पैसे मिलेंगे वो डीबीटी के माध्यम से लोगों को मिलेंगे।
जिससे यहाँ पर डायरेक्ट आपके बैंक खाते में पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि आप लोगों को बिचौलिया लोग इस योजना से लाभ ना ले सके। दोस्तों पहले क्या होता था कि आप लोगों का आधार कार्ड ले लेता था, आप लोगों का बैंक पासबुक ले लेता था और आपके नाम से पेंशन कर देता था और वो पैसा अपने खाते में घुसा लेता था। ऐसा भी आंकड़े देखे गए हैं। लेकिन जब आपके डीबीटी के माध्यम से पैसे को भेजे जाएंगे तो आपके आधार नंबर से भेजे जाएंगे, आधार नंबर में जो बैंक लिंक होगा उसमें डायरेक्ट पैसे चल जाएंगे, यानी कि आपका पैसा अब आप ही को मिलने वाले हैं डीबीटी के माध्यम से। तो जो बिचौलिया लोग होते थे, जो इसका लाभ लेते थे, अब उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट ये भी आ जाते हैं दोस्तों कि अगर आपने पेंशन योजना में केवाईसी को नहीं किया है तो केवाईसी को करवा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको मृत समझा जाएगा और आप लोगों को पेंशन स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा और आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिलेंगे। दोस्तों केवाईसी और सत्यापन ये दोनों चीज़ें आप लोगों को जरूरी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं कराते हैं तो यहाँ पर आपके लिस्ट से जो नाम है उसे हटा दिया जाएगा और आप लोगों को पेंशन मिलना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने परिवार रिश्तेदार को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी चीज़ें यूज करते होंगे उन सभी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे लोग भी काफ़ी अच्छे तरह से ये योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये जो योजनाएं हैं वो भारत के सभी राज्यों में लागू होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैं जो आप लोगों के बीच में अपडेट लेकर के आता था उसमें झारखंड के लोगों के लिए ही था, लेकिन ये जो योजनाएं हैं पूरे देश के सभी राज्यों में लागू होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।